वर्तमान कोरोना वायरस रोग कोविड-19 को इस बार की सदी की महामारी कहा गया है, लेकिन यह एक बार में एक सदी के सबूत फियोस्को भी हो सकता है। जैसी कि प्रसिद्ध कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है, यह स्पष्ट रूप से हमारी वर्तमान स्थिति में सही है। नवंबर 2002 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स नामक एटिपिकल निमोनिया का एक रूप दुनिया भर में तेजी से फैलने लगा, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को बीमारी दुनिया भर में खतरनाक खतरा घोषित करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रकोप के केंद्र में चीन था, जहां सार्स के प्रकोप में 5,300 से अधिक लोगों को संक्रमित किया और 349 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय 2003 इतिहास विडंबनाओं से भरा है। इस बीमारी को हराने के लिए चीन ने महामारी को पकड़ा। 2003 में सार्स प्रकोप के बाद से चीन ने रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय निगरानी प्रणालियों को स्थापित और मजबूत किया है और उनकी प्रयोगशाला क्षमता का भी विस्तार किया है। महामारी के लिए आपातकालीन प्रबंधन चीन के अनुभवों में विविधता है। हालांकि सार्स, कोरोना वायरस और H7N9 वायरस कुछ समानताएं समझा करते हैं। सार्स के लिए नियंत्रण के प्रयास समस्याग्रस्त थे और यह बीमारी विश्व स्तर पर फैल गई थी, जबकि H7N9 प्रतिक्रिया की बहुत प्रशंसा हो गई थी और रोग व्यापक रूप से नहीं फैला था। सार्स प्रकोप ने हजारों लोगों को संक्रमित किया, जिससे एक बड़ी आबादी में व्यापक गंभीर बीमारी और कई मौतें हुई। WHO के अनुसार 1 नवंबर 2002 से 31 जुलाई 2003 तक मुख्य भूमि चीन और हांगकांग में सार्स से 8,082 संभावित मामलों में से 648 की मौत हो गई। दुनिया भर में केवल 6 महीनों में 700 से अधिक मौतों के साथ 8,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति थे। सार्स का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत गंभीर था। यह संकट उन नर्सों के समूह में अधिक प्रमुख था जो सार्स के रोगियों के साथ काम कर रही थी। सार्स प्रकट होने से पहले कोरोना वायरस विशेष रूप से मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं थे, लेकिन उन्हें जानवरों में गंभीर बीमारियों का कारण माना जाता था। सार्स वायरस के संपर्क में आने के 3 से 5 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वे 2 से 7 दिनों के बाद विकसित होते हैं। ऊष्मयान अवधि के दौरान लक्षण प्रकट होने से पहले रोग संक्रामक नहीं था। सार्स के अधिकांश मामले तेज बुखार के साथ शुरू हुए। अन्य शुरुआती लक्षणों में उन सामान्य फ्लू शामिल थे, जैसे कि दर्द, ठंड लगना, दस्त, सूखी खांसी और सांस की तकलीफ। दुनिया का यह एक काला इतिहास रहा है, फिर भी हमें इससे जूझना और सीखते रहना है, क्योंकि एक बार जॉर्ज संतयान ने कहा था, जो लोग इतिहास नहीं सीखते हैं वह इसे दोहराने के लिए बर्बाद होते हैं। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।